बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही फेवरेट होने वाली है, मेरी भी और आप सबकी भी, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो है चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी। घर में परफेक्ट चॉकलेट आइसक्रीम इतनी मज़ेदार आप लोग किस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी है और इसी तरीके से परफेक्ट भी आप लोग बना के तैयार कर सकेंगे। करना आपने क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और मेरी रेसिपी को कंप्लीट आप लोगों ने वॉच करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों ने विपिंग क्रीम ले लेनी है। आप लोग सिंपल विप क्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली थी और उसको विप किया था। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट। ये होममेड चॉकलेट की रेसिपी है जो कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इस चॉकलेट को मैंने दूध और कोको पाउडर से बना के तैयार किया था। बहुत ही कम बजट में ये बन के तैयार होती है। नेक्स्ट मैं पाउडर शुगर ऐड करूँगी। ये बेसिकली यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर ले ली हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास आइसिंग शुगर नहीं है तो फिर आप लोग रेगुलर शुगर को पीस लीजिए ग्राइंडर में डाल के, और हाफ़ कप के बराबर आप लोग इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मैंने क्या, 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ली थी या ऑलपर्स की क्रीम ली थी, उसको अच्छे तरीके से मैंने बीटर की मदद से बीट कर लिया और फिर उसके बाद मैंने उस हिसाब से हाफ़ कप चीनी मैंने ऐड की है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है। आप लोगों के पास बीटर होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो फिर आप लोग हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से बीटर चला रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। और गाइस बिलीव में ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होती है कि आप लोग ख़ुद यकीन नहीं करेंगे कि आप लोगों ने इस आइसक्रीम को घर में बना के तैयार किया है। इसका टेस्ट बाहर से भी अच्छा है, फ्रेश क्रीम है, हम लोगों ने घर में इसको बना के तैयार किया है। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। वनीला एसेंस नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी आपकी आइसक्रीम में। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि जिस भी आप बर्तन में इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो ये सारी आइसक्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देखें कि कितना ज़बरदस्त और क्रीमी टेक्सचर है। आप लोगों की आइसक्रीम में क्रिस्टल्स क्यों बन जाते हैं, बर्फ़ सी क्यों जम जाती है, वो परफेक्ट क्रीमी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती, इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी। तो वजह क्या है इसकी, आप लोगों ने ऊपर इस तरीके से शापर बिछा देना है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो शापर बिछाया है, इससे क्या होगा कि हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल एक तरह से एयर टाइट बन जाएगी और आप लोगों ने इसको एयर टाइट जार में या कंटेनर है जो आप लोगों का, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने इसको ऐड करना है। तो ये देखिए, आप लोगों ने किनारों से इस तरीके से कर लेना है। ये एक बहुत अच्छी टिप है, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। इससे जो है वो आपकी आइसक्रीम क्रिस्टल फ्री बनेगी और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एयर टाइट में भर लेना है, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से इसका ढक्कन रिमूव कर दूंगी और इसको मैं इस तरीके से खोल लूँगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो हम लोगों ने शापर इसके ऊपर लगाया हुआ था, ऊपर से इस तरीके से आप लोग रिमूव कर दें और इतनी आसानी से ये रिमूव हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये रिमूव करने के बाद आप लोगों ने 3 से 4 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि ये थोड़ी सी पिघल जाए हमारी आइसक्रीम, ताकि उसको जब हम स्कूप से इसको करें तो उसमें हमें आसानी हो। तो ये देखिए, अब आप लोग आइसक्रीम स्कूपर ले लीजिए और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा एक स्कूप बन के निकल रहा है और आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी है। तो ये देखिए, अब आप लोग इसको जिस इसमें डिश आउट करना चाहते हैं आप लोग करिए। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी क्रीमी है कि ये इतनी ज़्यादा मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बन के तैयार है। ये देखें, अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ और आप लोग इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आप लोगों को लगता है मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें। मिलूंगे मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए और इसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।